साथियों नमस्कार। भारद्वाज इंग्लिश क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है एवं अभिनंदन। आज का जो वीडियो है वो शॉर्ट वीडियो है और आज जो है वो हैज़ टू, हैव टू और हैड टू पर है कि हाउ टू यूज़ हैज़ टू, हैव टू और हैड टू, आप इनका कैसे प्रयोग करें। एसएससी के लिए बहुत बड़ा पार्ट अदा करता है ये। तो आप डालेंगे बेटा यूज ऑफ हैज़ टू, हैव टू और हैड टू। ये बहुत बड़ा मेजर पार्ट है कि इनका प्रयोग हम कैसे करें, इनको अपन कैसे यूज करें, क्या इनकी फॉर्म हो, क्योंकि एरर का पार्ट बनता है सीधा सा। अब इसमें क्या है, सबसे पहले तो आप ये बात समझें कि बेटा जो हैव है वो क्या है, मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब बाद में है। हम हमारी सुविधा के लिए सिंगुलर के साथ बेटा किसका प्रयोग कर देते हैं, हैज़ का प्रयोग कर देते हैं। समझने वाली चीज़ ये है कि हैज़ टू, हैव टू और हैड टू का प्रयोग कब किया जाता है बेटा। हैज़ टू, हैव टू, हैड टू का प्रयोग जब हम नहीं चाहते हुए भी किसी कार्य को करें अथवा करना पड़े तो वहां हैज़ टू, हैव टू, इनके ब्रैकेट में लिख लेना प्रेजेंट, तथा हैड टू पास्ट में प्रयोग करते हैं। तुम लोग ये मत मानना कि ऑनलाइन चल रही है तो ये कोई रिकॉर्डेड, ऐसा नहीं है, वो आपका भी काम है, ऐसा नहीं है, इसमें चल रही है तो चलता रहेगा। देखो, जब हम नहीं चाहें अथवा हम किसी कार्य को करने के लिए क्या हो जाए विवश, हमारा मन करता है हम नहीं करें, फिर भी हमको काम करना पड़े, तो अपन किसका प्रयोग करते हैं बेटा, हैज़ टू, हैव टू और हैड टू। अब मैंने क्या लिखा कि हैज़ टू और हैव टू तो कहाँ होते हैं बेटा, प्रेजेंट टेंस में, और हैड टू कहाँ होता है बेटा, पास्ट टेंस में। देखो भैया ध्यान दें मेरी बात, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा कि ए मदर फीड हर चाइल्ड, एक माँ को अपने बच्चे को दूध पिलाना पड़ता है। अब चाहे माँ चाहे अथवा नहीं चाहे, भाई वो उसकी क्या है, मजबूरी हो गई। भाई माँ तो ये चाहे मैं बिल्कुल नहीं पिलाऊं, लेकिन मजबूरी है, तो मजबूरी है तो यहाँ क्या आएगा बेटा, हैज़ टू। अब आप कहेंगे हैज़ टू क्यों आया, क्योंकि ये क्या है बेटा, सिंगुलर। लेकिन हमने कहा बेटा, देखिए एक एग्जांपल लिखा है यहाँ कि स्टूडेंट्स ओबे दी स्कूल रूल्स। ठीक है भैया। अब चाहे विद्यार्थी चाहे नहीं चाहे, उनको विद्यालय में रहना है तो क्या करना पड़ेगा, फॉलो अप करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा बेटा, हैव टू। ये तो हुआ हैज़ टू, हैव टू। लेकिन हमसे कोई कह दे कि चेंज इनटू नेगेटिव, ध्यान देना बेटा, आपसे कहा जाए कि इस वाक्य को किस में बदलो बेटा, नेगेटिव। तो पहले तो आप ये क्लियर कर लें कि हैज़ टू और हैव टू का जो टेंस होता है, हैज़ टू और हैव टू, इसका जो टेंस होता है बेटा वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। समझ रहे हैं। अब जब नेगेटिव जाएगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव बनाओ। कैसे बनेगा भाई, यहां इसका जो सब्जेक्ट है वो क्या है बेटा, ए मदर, तो ए मदर के हिसाब से क्या आ गया, डज नॉट। क्लियर। अब यहां जो हैज टू आया है, मैंने क्या कहा, मेन वर्ब तो है भी है, तो ए मदर डजंट, यहां क्या होगा, हैव टू फीड हर चाइल्ड। ऐसे बनाए बेटा। भाई यहां तो हैज इसके अकॉर्डिंग आया मदर के हिसाब से, लेकिन यहां तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट क्यों आएगी, क्योंकि नेगेटिव जो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, उसमें बी फर्स्ट का प्रयोग करते हैं। तो इसका जो एम भी है वो क्या है, हैव टू। दूसरा स्टूडेंट हम देखें क्या बेटा, स्टूडेंट्स क्या करेंगे बेटा, डोंट हैव टू ओबे द स्कूल रूल्स। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, गौरव क्लियर हो गया था।
अब जो वीडियो का काम है तेरा वैसे कर लेना, वो मिल जाएगा। वीडियो का जो काम है वो मिलता रहेगा तुझको, मिल जाएगी वीडियो बाद में देखते रहना, समझ रहे हो? एक बार समझने का काम कर ले, वीडियो बाद में देखते रहना कभी। सेकंड जो पार्ट आता है, क्योंकि बेटा अब अपन क्या इतना यदि इसमें समय देंगे आपको कितना कि आप लिखते जाएं तो फिर तो क्या बहुत सारा समय बर्बाद हो जाएगा, और वीडियो जो है वो लंबे समय की चली जाएगी। छोटा सा वीडियो एक बार चेक कर लेता हूँ सही चल रहा है कि नहीं। सही चल रहा है ना? बिल्कुल फर्स्ट क्लास, को दिक्कत तो नहीं। अब देखो बेटा, अरे तुम ऐसे शांत नहीं रह सकते, तुम बोल सकते हो किसी ने खरीद तोड़ रखा है, तो चलने का काम है वो है कि एक बार डिस्टर्ब नहीं हो, मतलब कब क्या नहीं कंप्लीट आती है वो तो वीडियो में, लेकिन ऐसा थोड़ी कि आप लोगों का बोल बंद हो जाए। बोल सकते हैं कोई प्रॉब्लम हो तो। देखो कोई काम नहीं चाहते हुए पास्ट में करना पड़े तब क्या आता है? हैड टू। देखो बेटा मैंने कहा ए फादर न्यूरिश होता है पालन पोषण करना, हिज फैमिली इन एंशिएंट टाइम्स, अब बेटा एक समस्या आती है कि साहब आप अभी ये कह रहे थे कि हैज टू हैव टू आता है, तो लेकिन इसमें आ गया बेटा क्या? एंशिएंट टाइम्स। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? पास्ट। जब पास्ट इंडिकेट कर रहा है तो बेटा यहां क्या बनाना है? हैड हो गया, हैड टू। अब मान लो आपको कहा जाए कि चेंज इनटू नेगेटिव, ठीक है बेटा, इसको कहा जाए चेंज इनटू नेगेटिव। तो चेंज इनटू नेगेटिव जब कहा जाए तो क्या होगा? देखिए करो, ए फादर, तो पास्ट का क्या होगा? इंडेफिनिट, और पास्ट का जब इंडेफिनिट होगा तो इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया क्या हो गई? डिड के साथ क्या आएगा? नॉट, और नॉट के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म हो जाएगी? फर्स्ट फॉर्म। भाई हैड टू अपन किस में मानेंगे? पास्ट इंडेफिनिट में। तो क्या हो जाएगा? ए फादर क्या करेंगे बेटा? डिड नॉट। आ गया डिड नॉट। अब यहां तो ये V2 है, इसकी MB क्या हो जाएगी? इसकी MB हो जाएगी हैव। क्या हो जाएगा? ए फादर डिडंट हैव टू न्यूरिश हिज फैमिली, और क्या आ गया बेटा? इन एंशिएंट टाइम्स। क्लियर हो गया यहां तक? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब अपन बात करते हैं थोड़ी सी, क्योंकि वीडियो अभी बहुत कम बनी है, थोड़ा सा और आज आप देख लेते हैं इसमें। अब आती है बेटा इसी में किसी से रिलेटेड चीज है क्या कि वर्ब को जीरंड बनाना। आप सभी के सिलेबस का है वर्ब को जीरंड बनाना। 2-3-4 रूल्स हैं, इसी में एडजस्ट करा देंगे, अच्छा हो जाएगा काम। बेटा क्रिया जीरंड कब बनती है? और जीरंड तो आप सभी जानते हैं, जीरंड का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या भैया? आईएनजी। देखें यहाँ देखें, काम आएगी बहुत अच्छा। वर्ब को क्या बनाना? जीरंड बनाना, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या? आईएनजी लगाना। अब सुने भाई कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी कैसे लगती है? कभी तो तुम कहते हो साहब लास्ट में ये आया वो भाग गया, ए के बाद आईएनजी लगा दी, कभी डबल हो गया, कभी चला गया। तो 2-3-4 रूल हैं, इनको करा देता हूँ 5 मिनट। देखिए भाई, नंबर 1 क्या है कि यदि किसी क्रिया का अंत अंग्रेजी भाषा के किससे हुआ है? ई से, और उसमें हमको क्या ऐड करना है बेटा? आईएनजी ऐड करना है। क्या ऐड करना है? आईएनजी। तो बेटा जो ई है उसको तो क्या कर दो? रिमूव कर दो। ई को क्या कर दो? हटा दो, और सीधा क्या जोड़ दो बेटा? आईएनजी जोड़ दो। यही तो है। यदि किसी क्रिया का अंत किससे हुआ है? ई से हुआ है, तो क्या करेंगे? ई को हटाओ और सीधा क्या जोड़ दो? आईएनजी। देखो बेटा वर्ब समझ लो 1 मिनट में। बेटा मैंने एक वर्ब लिखी क्या? टेक, और ये क्या कर दिया? राइट। क्या कर दिया बेटा? तो क्रिया का अंत किससे हुआ है? ई से हुआ है, और क्रिया का अंत किससे हुआ है? ई से। तो यहां टेक का क्या हो जाएगा? टेकिंग हो जाएगा, और राइट का क्या हो जाएगा? राइटिंग हो जाएगा। पहला नियम ये हो गया कि यदि किसी क्रिया का अंत जो है वो किससे हुआ है? ई से हुआ है, तो वहां क्या करते हैं अपन? ई को हटा करके और सीधा क्या जोड़ देते हैं? आईएनजी। क्लियर हो गई बात? अब आपकी बात आती है बेटा दूसरे रूल्स की। यदि किसी क्रिया का अंत किससे हुआ है? ई से हुआ है, तो मतलब ई को हटा करके सीधा क्या कर दो? आईएनजी जोड़ दो उसमें। आप बिठा लो, भले आप आए तो बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत, बैठ जाएं आप लोग, बैठ जाए, कोई दिक्कत। भाई जैसे टेक आया तो टेक क्या क्या हो गया? टेकिंग। और राइट आया तो राइट का क्या हो जाएगा बेटा? राइट। वो थोड़ी डाउन कर लो बेटा, दिक्कत आया बच। देखिए भाई सेकंड देखें आप, फर्स्ट क्लास। सेकंड क्या है कि जीरंड बनाने की बात होती है बेटा। अब जीरंड बनाने का मतलब
सेकंड क्या करेंगे अपन कि यदि किसी क्रिया का अंत अंग्रेजी भाषा के किससे हो गया बेटा, कॉन्सोनेंट से हो गया, मतलब व्यंजन से हो गया, और उससे पहले एक क्या आ गया बेटा, वोवल आ गया, मतलब अंत हुआ व्यंजन से, उससे पहले एक क्या आ गया बेटा, स्वर। ध्यान रखना, दोनों नियम परेशान करेंगे। अब यदि एक वोवल आया है, रोहित बैठ जाओ बेटा, एक वोवल यदि आया है, देखो बेटा, जैसे हमने वर्ब लिखी पुट, लिख दिया, वर्ब लिख दिया, क्या कट, टी क्या है कॉन्सोनेंट, टी क्या है कॉन्सोनेंट, और यू क्या हो गया वोवल। जब यहाँ आईएनजी आएगी तो बेटा इसमें क्या हो जाएगा, पुटिंग, और यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, ये तो हुआ सामान्य। अब अगला इसका एक्सेप्शन आ जाएगा बेटा, क्या आ जाएगा एक्सेप्शन, कि यदि किसी वर्ब का अंत अंग्रेजी भाषा के किससे हो गया, कॉन्सोनेंट, ये तो सिमिलर है, लेकिन बेटा उससे पहले क्या आ गया, डबल वोवल आ गया, मतलब दो स्वर आ गए, ये इसका एक्सेप्शन हो गया। एक स्वर आएगा तो क्या हो जाएगा डबल, और दो यदि आ गए तो दो स्वर में क्या आता है कि वहां आप सीधा आईएनजी जोड़ेंगे। जैसे अपन ने लिखा बेटा एग्जाम्पल के तौर पर कि चीट लिख दिया बेटा, हमने दूसरी वर्ब लिख दी बेटा क्या, ट्रीट लिख दिया, हमने क्या लिख दिया, बीट लिख दिया, तो टी क्या है अंग्रेजी भाषा का कॉन्सोनेंट, और ई और ए दोनों क्या हो गए, डबल वोवल आए, और डबल वोवल यदि आए हैं तो सीधा सा आप क्या जोड़ दो, आईएनजी जोड़ दो, क्या हो जाएगा, इधर हो गया चीटिंग, इधर हो गया ट्रीटिंग, और इधर हो जाएगा बीटिंग, इधर क्या हो जाएगा बीटिंग। अब अपन रोक लें, गौरव के फादर को रोक लें, रुक जाएंगे बोले, रुकेंगे, रोक लो योग सर, ये चाह रहे हैं नहीं, यदि वो चाहें तो योग रुक जाओ, सर से रुकना चाहें पूछ ले एक बार, अंकल योग आप रुकना चाहें, योग सर से बात करना चाहो, आप सर से बात करना चाहें तो रुक जाओ। क्या कह रहे थे, अच्छा वो तो ठीक ठीक। यदि किसी क्रिया का अंत है कि नहीं, कहीं घूमने तो नहीं चला है, कोई बात नहीं, देखिए लास्ट नियम है, कोई दिक्कत नहीं है, मस्त रहे, ये ऐसी कोई ऑनलाइन ऐसा डेकोरम नहीं है, पर ये क्या अपन ये चाहते हैं थोड़ी सी जब किसी को वीडियो जाए बेटा तो उसको क्या नहीं हो, डिस्टर्ब नहीं हो, उसको व्यवधान नहीं है, बेचारा अच्छे से सुन ले बस भाई, क्योंकि ऑनलाइन बहुत सारे बच्चे जुड़े पड़े। कि यदि किसी क्रिया का अंत किससे हुआ बेटा, आई से, किससे हुआ है, और इसमें अपन को क्या जोड़ना है, आईएनजी। क्या करेंगे कि आई को हटा के तो क्या कर दो, और सीधा क्या जोड़ दो, आईएनजी। ये आप कर लो 1 मिनट में कैसे, जैसे हमने लिखा बेटा डाई, हमने लिखा बेटा टाई, तो डाई क्या आया, आई आया, क्या करेंगे बेटा, डी वाई आई एन जी, डाइंग हो गया, और टी वाई आई एन जी, डाइंग हो गया। तो आज के इस छोटे से वीडियो में आपको दो चीज़ें क्लियर हो गई, एक तो मुझे लगा आपका हैज़ टू, हैव टू क्लियर हो गया होगा बेटा, और दूसरा आपका क्या, क्रिया में क्या लगाना, आईएनजी। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे साथ चैनल पर बने रहें, आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहेंगी। यदि ईश्वर ने सब कुछ चीज़ें ठीक रही तो अपन इवनिंग में संडे को निश्चित रूप से लाइव लेके आ रहे हैं, तो आप बिल्कुल मेरे साथ बने रहें। और मेरा एक निवेदन और है कि टेलीग्राम पर जो आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब और एसबीसी से रिलेटेड जो एरर्स डाले हैं, या आप लोगों को मैंने जो एक्सरसाइज डाली हैं, यू कैन टेक देम देयर, आप वहाँ से उनको ले लें, संडे तक हम फ्री करके, और 80 जो एक्सरसाइज हैं आपके, उनको निश्चित रूप से उनका सॉल्यूशन कराया जाएगा। आप सभी के लिए बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें। क्या कह रहे हो, अच्छा छोटे जी में एक चीज़, एक हमारे बच्चे की एक मिल में आई है, देखिए क्या एक चीज़ आई है, तो अब कोई बात नहीं, बच्चों की बात है, कि किसी महापुरुष और सज्जन, किसी विद्वान ने क्या कह दिया इनसे कि भाई मैंने भी नहीं पढ़ा मेरे जीवन में, मैं नहीं चाहते हुए लाइव में बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैसेज जिसको पहुँचना है पहुँचता है। क्या होता है, किसी बच्चे को कह दिया कि गॉड और गॉड, कि बड़ा यदि जी आ गया तो उसका मतलब तो ईश्वर होता है, और छोटा जी आ गया तो देवता। तो पहली बात तो है, आई कैन नॉट डिफाइन व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द लॉर्ड एंड यूनिवर्स। मैं यही नहीं बता सकता कि ईश्वर और ब्रह्मांड में क्या फर्क है। गॉड तो गॉड ही होता है, और इस बात को अच्छी तरीके से जो व्यक्ति लोग ये तुक्केबाजी जो है, प्लीज़ मेरा एक निवेदन है कि तुक्केबाजी नहीं लगाएं, आप अच्छे से पढ़ के आप ऑथेंटिक चीज़ बच्चों तक पहुंचाएं कि गॉड के छोटा आ जाए तो देवता और बड़ा आ जाए तो क्या ईश्वर। अरे यार ये क्या होता है भाई। अब मैंने कहा इसको एक चीज़ कह दिया बेटा, मैंने यूनिवर्स कह दिया। यूनिवर्स क्या है, यूनिवर्स ब्रह्मांड है, ईश्वर है। व्हेन यू टेक यू इन द साइट ऑफ लिटरेचर देन देयर इजंट एनी काइंड ऑफ सिंगल पॉइंट ऑफ गॉड। यदि वहाँ ईश्वर को संबोधन है तो
इन द वर्ड्स दैट इज यूनिवर्स। यूनिवर्स को हम ब्रह्मांड नहीं कह सकते, यूनिवर्स को ईश्वर कहेंगे। दूसरी चीज़, महाशय आप अंग्रेजी के युग में यदि जी रहे हैं तो आप ये जानें कि जब प्रॉपर नाउन का कहीं प्रयोग होता है तो अंग्रेजी के एक छोटी सी नियम कहता है ओमिशन ऑफ आर्टिकल, क्या कि आप जब किसी का नाम लिख रहे हैं गॉड से मतलब नहीं है, इसका पहला अक्षर क्या होना चाहिए, कैपिटल। एक छोटा सा बच्चा इस बात को जानते हैं। तो प्लीज़ आप ऑथेंटिक तरीके से बच्चों के साथ बने रहें, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और भारद्वाज इंग्लिश क्लासेज के साथ बने रहें। आपका हार्दिक अभिनंदन। नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।